हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाय, चलिए सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 4 द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक बहुत ही अच्छा मैसेज, सोशल मैसेज कन्वे करता है। सो बिफोर हम इस चैप्टर को एक्चुअली पढ़ें, देयर इज़ दिस लिटिल इन्फॉर्मेशन गिवन जो कि हर एनसीईआरटी चैप्टर से पहले दिया होता है। सो लेट्स रीड। ओके, so this is a story about an honest and a hard-working old couple and their pet dog. So basically कहानी किसके बारे में है? So this story is about a old couple, ठीक है, and their pet dog. So ये बहुत ही emotional story भी कह सकते हो आप. Last में you will feel that yeah, this is bit emotional. Not bit, बहुत sensitive story है. So the neighbors are troublesome. तो ये जो ओल्ड लेडी हैं, ओल्ड कपल हैं, उनका नेबर्स जो हैं उनके वो ट्रबलसम है, मतलब दे कॉज ट्रबल्स फॉर देम, ठीक है। सो ओल्ड लेडी और उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स करते हैं और उनका जो डॉग है उसकी डेथ हो जाती है एंड ही डाइज अ सैड डेथ। सो मैंने कहा ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। सो डॉग की डेथ हो जाती है एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स solace and support to his master in unexpected ways. तो जो डॉग की डेथ हो जाती है उसके बाद वो डॉग अपने मास्टर को उस कपल की अलग अलग वेज में हेल्प करता है एंड एक्चुअली दोज वेज जो जिनमें वो हेल्प करता है दे आर लिटरली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। सो यहाँ पे एक वर्ड आया है सोलेस। सोलेस का क्या मतलब होता है? सोलेस का मतलब होता है कंसोल करना, बेसिकली कंफर्ट प्रोवाइड करना। कि वो ओल्ड कपल दे हैड नो चाइल्ड, तो उन्हें कंफर्ट, एक कंसोलेशन प्रोवाइड करता है वो डॉग, ठीक है, उसकी स्पिरिट आफ्टर दैट। नाउ लेट्स सी द चैप्टर, लेट्स रीड इट। ओके, सो द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। सो इससे आपको क्या पता चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ विजन कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द चैप्टर। नाउ इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ daimyos there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो डाइम्यूज क्या होता है, वहाँ पे कीवर्ड्स दिए। इन 19th सेंचुरी जापान में वेल्दी लैंड ओनर्स जो होते हैं उन्हें हम डाइम्यूज कहते हैं। सो उनके ज़माने में 19th सेंचुरी की बात है ये, मतलब 1800 से लेके 1899 तक की बात है, ठीक है। सो हैविंग नो चिल्ड्रन, जैसा मैंने बताया कि इस ओल्ड कपल का कोई चिल्ड्रन नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। तो वो जो थे वो किसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे? डॉग को बहुत अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डॉग का क्या नाम है? मुको। सो मुको इज द नेम ऑफ द डॉग एंड इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स एज वेल, ठीक है। सो उसके लिए वो कुशन भी बनाते हैं। तो और वो क्या करता था? वो कुशन पे बैठता था, ही यूज टू ईट, ठीक है, एंड सिट ऑन इट एंड स्नग एज अ कैट, बिल्कुल कंफर्टेबली जैसे कैट्स बैठती है ना वैसे ही वो भी बैठ जाता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ tidbits of fish from their own chopsticks. इतना ज़्यादा उन लोगों में वो इतने क्लोज थे कि अपने चॉपस्टिक से, ठीक है, जापान में पीपल यूज ईट देयर फूड विद चॉपस्टिक्स, तो अपने चॉपस्टिक से वो ओल्ड कपल मुकू को फीड भी करते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, तो उसे फिश, बॉइल्ड राइस जो भी उसे चाहिए था वो देते थे। फाइन, they thus treated the dumb creature, loved its protectors like being with a soul, ठीक है। इसीलिए जो वो क्रिएचर था जो बोल नहीं पाता था, मतलब मुख, डम का क्या मतलब वहाँ पे? द वन हु कैन नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, तो वो उनकी तरह एक ह्यूमन चाइल्ड की तरह उनके साथ बिहेव करता था। बहुत ही इमोशन था उसके भी मन में उनके प्रति। फाइन,
The old man being a rice farmer, तो इससे हमें क्या पता चलता है? The old man was a rice farmer and he went daily with a hoe or spade into the fields, working hard from Monday morning until 10 to Sama, जिस night as the sun is called. तो जब तक सुबह से लेकर वो तब तक काम करते थे जब तक एक्चुअली सनसेट नहीं हो जाता, मतलब सन जो है वो हिल्स के पीछे छुप नहीं जाता, ठीक है। सो इसका ये मतलब है ओ तेंतो सामा, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट यही है इसका मतलब, ठीक है। सो एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, ठीक है। हर दिन जो मुकू था, मुकू यूज टू फॉलो द ओल्ड मैन टू वर्क, राइस फील्ड में उनके पीछे पीछे चला जाता था। फाइन। नाउ never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, ठीक है। सो वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता था, ही वॉज वेरी क्यूट सा था, बहुत ही अच्छा सा इनोसेंट सा था, किसी को हार्म नहीं पहुंचाता था, नॉट इवन द हेरॉन। व्हाट इज़ वाइट हेरॉन? वाइट हेरॉन एक तरह का बर्ड होता है जो कि वर्म्स को खाता है, राइट। सो ये आपने देखा होगा, एक बहुत ही क्रूक्ड सी ऐसी सी बर्ड होती है, forgive me for my horrible drawing skills, but something ऐसा उसका नेक होता है, like मैं जहाँ तक बना पाऊँ, but it's like this, okay। so yeah, so that's white heron, and वो जो उनके वे में आता था तो उसे कोई हार्म नहीं पहुँचाता था। For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to birds. तो जो ओल्ड फार्मर वॉज वेरी काइंड एंड जनरस, तो वैसे ही उसके भी कुछ असर, उसका कुछ असर उसके पेट पर भी आया था, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी काइंड एंड जनरस, ठीक है। सो दैट्स द मीनिंग, ओके। नाउ वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, तो जो और वो उन्हें फीड भी करता था बेसिकली, सॉर्ड का यहाँ पे मतलब हुआ। नाउ वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। अब एक दिन क्या होता है, वो जो डॉग था वो उनके पास भागते भागते आता है, एंड क्या करता है कि वो अपने पंजों से कुछ कोशिश करता है कि मतलब देखो, उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, देयर इज समथिंग बिहाइंड, राइट। The old man at first thought it was his pet and he was just playing and did not mind it. तो पहले वो क्या सोचता है कि ठीक है, he is a pet, he is playing, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। But the dog kept on winning and running to and fro for some minutes. लेकिन डॉग क्या है, फिर से इधर उधर टू एंड फ्रो, मतलब अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो मतलब यहाँ से यहाँ तक है, तो ये यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, सो दैट्स कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। सो ये आपने मोशन में भी पढ़ा होगा, टू एंड फ्रो मोशन, फाइन। नाउ then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. अब वो क्या उसे फॉलो करते हैं कुछ यार्ड्स के तक, एंड देन व्हाट ही फाइंड्स कि जो एनिमल है वो स्क्रैच करना शुरू कर देता है। सो द एनिमल इज स्क्रैचिंग, ठीक है। सो thinking it was possibly a buried bone or a bit of fish, the old man struck his hoe in the earth when lo, a pile of gold gleamed before him. तो अब जो ओल्ड मैन है वो क्या सोचता है कि उनका पेट डॉग जो है वो एक फिश या बोन के एक पीस के पीछे रो रहा होगा, तो वो क्या करते हैं, अपना हो जो कुल्हाड़ी जो कुदाल जो होते हैं वो ज़मीन में डालते हैं, खोदते हैं बेसिकली वहाँ पे, और वाला वहाँ पे क्या था, देयर वाज अ गोल्ड, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि गोल्ड आ जाता है उनके सामने, तो सोना ही सोना होता है, ठीक है। वो खोदने के बाद ये उन्हें खुदाई करने पर मिलता है। ग्लीम मतलब चमकना, चमकते हुए बिल्कुल सोना जैसा यहाँ पे दिख रहा है, अट्रैक्टिव सा, और यहाँ पे ही इज़ मुखो एंड ही इज़ द ओल्ड मैन, ठीक है। सो पिक्चर, जब भी आप स्टोरीज पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली फॉर्म पिक्चर्स इन योर माइंड, देन यू विल ऑलवेज रिमेंबर दी स्टोरीज पार्ट्स, एंड इट विल रियली हेल्प यू व्हेन यू आर राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स और आंसरिंग समथिंग, फाइन।
Now, thus, in an hour, the old couple were made rich because they found gold, right? तो गोल्ड मिला उन्हें और क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर अंदर ओल्ड कपल वर रिच नाउ. ठीक है. द गुड सोल्स, दे वर गुड, ऑब्वियसली बताया गया, दे वर वेरी काइंड, दे वर वेरी जेनरस, सो दे वर गुड सोल्स. ठीक है. सो बॉट अ पीस ऑफ लैंड, तो उन्होंने क्या किया, बिकॉज दे वर पहले उतने अमीर नहीं थे, सो दे बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के लिए भी वो एक फीस्ट मतलब हुआ भोज, मतलब यो गैदरिंग में आप खाना खा रहे हैं, फाइन. एंड गिव प्लेंटिफुली टू देयर पुअर नेबर्स, उनके नेबर्स भी पुअर थे तो उन्हें भी कुछ गोल्ड वो दे देते हैं. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. और डॉग से तो वो इतने ज़्यादा obsessed हो गए थे because of him ना, they found gold. So उसे तो बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा किया, जब तक कि वो overwhelmed नहीं हो गया उनकी kindness से. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their houses. So, यहाँ पे क्या पता चलता है कि उसी गांव में एक ओल्ड मैन तो रहता ही था, वहाँ पे एक विकेड कपल भी रहता था. विकेड का क्या मतलब होता है? विकेड का मतलब होता है वेरी आई वुड से क्रूअल से कपल थे वहाँ पर, फाइन. सो बेसिकली क्रूअल टाइप, वो उतने काइंड नहीं थे, सेंसिटिव नहीं थे, हमेशा डॉग्स को मारते थे, जो भी लात मार देते थे, स्कोल्ड कर देते थे जो भी उनके घर के आसपास से गुजरता था. हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अब होता क्या है कि अपनी नेबर की खुशी उनसे देख ही नहीं चाहती. दे कॉन्क्स द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड ओल्ड डेंटीज. तो वो क्या करते हैं कि वो मोकू को अपने घर लाते हैं और उसके सामने कुछ फिश के टुकड़े रखते हैं गार्डन में, बिकॉज दे वर ग्रीडी, राइट. तो ग्रीड की वजह से कि जैसे उसने उनके लिए खोजा गोल्ड, उनके लिए भी खोज देगा. सो उनके सामने टेस्टी खाना रखते हैं, डेंटीज रखते हैं, होपिंग दैट ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम. एज आई टोल्ड कि ग्रीडी थे. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. But क्योंकि वो सबको उस डॉग्स को मारते थे तो डॉग उनसे डरा रहता था और इसीलिए वो ना वो खा रहा था ना वो मूव कर रहा था. Then they dragged him out of doors. फिर वो क्या करते हैं, उसे घसीट के घर से बाहर ले जाते हैं. Taking a spade and hoe with them. स्पेड और hoe अपने साथ ले जाते हैं. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तो जैसा पहले हुआ था वैसा ही डॉग क्या करता है, वो फिर से स्क्रैच करने लगता है. ठीक है, पाइन ट्री के पास जो उनके गार्डन में था. ठीक है, और ऐसे स्क्रैच करता है जैसे पता नहीं उसे खजाना मिल गया, राइट. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो. अब वो जो विकेट मैन था एंड उसकी वाइफ, वो मैन अपनी वाइफ से क्या कहता है कि जल्दी करो, मुझे स्पेड और हो दो. ठीक है, कुदाल एंड व्हाट्स दैट कॉल्ड, आई डोंट नो, मे बी खुरपी और समथिंग. सो वो मुझे जल्दी से दो. बेसिकली उन्हें गड्ढा खोदना था, मतलब उस जगह पे खोदना था जहाँ पे वो पॉ से स्क्रैच करा था. तो ग्रीडी बहुत ही जल्दी मतलब खुशी से, मतलब जल्दी दो, ही वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड एक्साइटेड, और वो जॉय से बिल्कुल डांस करता है. देन द covetous old fellow, covetous मतलब greedy old fellow, with a spade and old crone is ओल्ड मतलब उसकी वाइफ. ठीक है, वो स्पेड और अपनी वाइफ के साथ ओल्ड वाइफ जो थी मैन की, क्या करता है, खोदना शुरू कर देता है. But there was nothing but a dead kitten. लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस एक dead kitten थी. The smell of which made them drop their tools and shut their noses. और उसकी बदबू इतनी ज़्यादा आ रही थी कि उन्होंने जल्दी से मतलब होता नहीं है कि छोड़ो हथियार छोड़ो, नाक को they covered their noses, right? साथ द डॉग. सो वो जो ओल्ड कपल था वो डॉग से बड़ा गुस्सा था क्योंकि उनका पूरा घर तो बदबू हो गया था. The old man kicked and beat him to death. और ओल्ड मैन इतना ज़्यादा, he was so unkind, बिल्कुल ह्यूमेन बिहेवियर नहीं था उनमें, उन्होंने उसे मार दिया, जान से मार दिया.
and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. मतलब पहले तो उन्होंने उसे इतना पीटा, एंड देन द ओल्ड वुमेन, वो उन्होंने इतना विकेड क्रूअल थे वो. नाउ आई लिटरली आई एम गोना हेट दीज पीपल. ठीक है, इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना अभी मुझे. सो यहाँ से एक तो मैसेज हमें सबसे पहले तो ये मिलता है, नेवर बी क्रूअल टू एनिमल्स. राइट, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर? क्योंकि यू शुड क्रूअल्टी टू एनिमल्स जो एक ह्यूमंस का बिहेवियर हो गया है, this should be avoided, right? Cruelty to animals should be avoided. Yeah, I can understand the point कि आपको animals कुछ लोगों को नहीं अच्छे लगते, you don't like, you're afraid, some are afraid. ठीक है, it's fine, completely fine, but that doesn't mean ना कि आप किसी की जान ले लोगे, right? जैसे यहाँ पे ओल्ड लेडी ने उसका सर काट दिया, अब वो उस बेचारे डॉग की क्या गलती है, राइट? सो they then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. That body उसे फेंक दिया और उस मतलब मिट्टी में उसे गाड़ दिया. ठीक है. So the owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went to the at night under the pine tree. So pine tree के नीचे वो वहाँ पे गया ओनर, बिकॉज वहीं गड्ढा खोदा था तो उसी के अंदर उसे गाड़ दिया गया था. सो दी ओनर वॉज सो, रो रहा था, बिल्कुल रोते हुए गए थे वो जो ओल्ड मैन थे. एंड इतना मतलब उनके अटैचमेंट था कि ऐसा मतलब जैसे उनका अपना बेटा हो, लिटरली, राइट? हो जाता है ना आपको अपने पेट से अटैचमेंट, दैट्स अ गुड थिंग, राइट? सो ये था. सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन ग्राउंड सच एज यूज बैम्बू टोम्स. उन्होंने बेसिकली बैम्बू काटा एंड वेट, देयर इज अ पिक्चर, राइट? ऐसे मतलब बेसिकली ऐसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये उसका ग्रेव है जहाँ पे ये पाइन ट्री है, राइट? ये पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा, दिस इज पाइन ट्री, एंड यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बैम्बू गाड़ दिया. ठीक है. सो दिस इज, यही बता रहा है, टोम्ब की तरह बनाया और उनमें उन्होंने फ्रेश फ्लावर्स लगाए. ठीक है. ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस. और अगरबत्तियाँ भी जलाई उन्होंने बहुत वहाँ पे. उन्होंने उसके लिए प्लेट कप में पानी रखा और एक प्लेट में खाना रखा. मतलब होता है, यू हैव अटैचमेंट, यू फील कि इफ़ यू विल डू दीज वर्क्स, जो सोल है उस तक, डॉग की स्पिरिट तक ये चीज़ें पहुँचेंगी. इतना अटैच होते हैं ना लोग. और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी अगरबत्तियाँ भी जलाई. ही mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. और वहाँ पे जाके रो रहे थे ऐसे, मतलब उनको इतना, ही वॉज सो डेविस्टेटेड, उन्हें शॉक्ड एक तरह से. और उस ऐसे उन्हें अलग अलग नाम से बुला रहे थे मुकू को, जैसे कि वो अलाइव था एंड ही वुड कम एंड आंसर. इतना ज़्यादा दुख हुआ उन्हें. That night, the spirit of the dog appeared to him in a dream and said. उसी रात डॉग की स्पिरिट ड्रीम में आके उन्हें क्या कहती है? Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and milk for your bean sauce. अब डॉग की स्पिरिट आके क्या कहते हैं कि अपनी राइस पेस्ट्री के लिए आप एक मोटर काट बना लीजिए, बैम्बू को, पाइन ट्री को काट कर जो मेरे ग्रेव के ऊपर है, और एक मिल बना लीजिए अपने बीन सॉस के लिए. सो राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस इज वेरी डिलिशियस टुगेदर, दे आर ईटन. ठीक है, ये एक डिश के नाम है. फाइन. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ड्रीम में स्पिरिट आके उन्हें बता रही है. सो द ओल्ड मैन chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long, 2 feet लंबी कम से कम एक सेक्शन वो काटते हैं. with a great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. ठीक है. तो थोड़ी वो फायर की हेल्प से थोड़ा जलाते हैं, थोड़ा उसे क्रश करते हैं, और फाइनली वो क्या करते हैं कि एक हॉलो सी जगह बना लेते हैं. वो उन्हें एक बोल बनाना होता है, बेसिकली मोटर, जिसमें कि वो भी जो
पेस्ट्री है वो आके कलेक्ट हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। अब वो क्या होता है आगे भी यहाँ दिया है। तो चिसल क्या होता है, वो एक मे बी आई कुड ड्रॉ राइट ओके, सो इट्स समथिंग, वो कुछ ऐसा होता है। आपने ये बेसिकली यू हैव सीन दिस विद द कारपेंटर्स, आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग दिस, बट ये पार्ट, दिस पार्ट ऑफ ब्लेड इज वेरी शार्प एंड ये खोदने के काम आता है। मे बी वाइल एडिटिंग आई विल अटैच अ पिक्चर ओवर हियर, फाइन, आपको समझ आ जाएगा चिसल क्या होता है। ओके, सो वो एक मतलब कुरेद के बेसिकली आप एक बोल के लिए बना लेते हैं hollow space, and then he made a long handle hammer of wood, और फिर wood का एक hammer भी बनाते हैं, such as is used for pounding rice, crush मतलब rice को क्रश करने में काम आता है वो। सो पेस्ट्री बना रहा है ना, राइट, तो पाउडर साइड तो बनाएंगे ना। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry, और फाइनली जब न्यू ईयर का टाइम आता है तो वो राइस पेस्ट्री बनाना की सोचते हैं। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar and the old man lifted his hammer to pound the mass. तो जब राइस को पहले उबाला गया, फिर ग्रैनी ने उन्हें मोटर में डाला और ओल्ड मैन ने अपनी हैमर ले ली ताकि वो उसे क्रश कर सके, राइस जो है, और डो बनेगा फिर उसका। एंड देन ब्लाउज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। जो पेस्ट्री है वो बनने के लिए, बेक होने के लिए तैयार हो जाती है। एंड सडनली द होल मास turn into a heap of gold coins. Now this is important again, जो मास होता है वो गोल्ड कॉइन्स पे कन्वर्ट हो जाता है। And when the old woman took in the hand mill, और वो लेती हैं और जो बिन से भरा था और उसे पीसना शुरू करते हैं, उसमें से तो मतलब ऐसे लग रहा था सोने की बारिश हो रही है। The gold was dropping like a rain. Amazing, right? बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी है एंड रियली अच्छा काम करोगे तो आपके साथ भी दिस मिरेकल हैपन मे बी। सो मीनवाइल दिस वाज हैपनिंग। सो आपने एक इमेज देखी होगी, राइट, आई डेफिनेटली नो, सबने देखी होगी। नेबर्स को देखा है झांकते हुए, बिल्कुल दीवार चढ़ के, है ना, दे आर, यहाँ से वो दूसरों के घर में झांक रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ डेट एवरीवन्स लाइक दैट, बट एक फनी ह्यूमरस व्यू जो दिया जाता है ऐसे ही होता है ना, राइट। तो जो नेबर था उनके बिल्कुल उनसे जलने वाले खड़ूस से नेबर्स, दैट विकेड वुमन एंड हिज हस्बैंड, सो वो क्या कर रहे थे, झांक रहे थे, पीप कर रहे थे, पीप मतलब झांकना। इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, और जब ये सब हो रहा था देवर पीपिंग, झांक रहे थे, देख रहे थे उनको। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping sauce turned into gold yellow until a few minutes tub under the mill was full of shining mass of gold. Goody me, oh wow, this was so amazing कि जो old couple थे they were shocked, and क्या हो रहा था कि जो टब था मिल के नीचे वो पूरा गोल्ड से भर गया था। सो दी ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर से अमीर हो गए। अब इतना सोना आएगा तो दे विल बी रिच ऑब्वियसली, राइट। सो द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। सो वो अगले दिन क्या होता है, वो आए, अब आए फिर से वही खड़ूस से नेबर्स उनके, राइट, एंड दे बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, और उनसे कहा कि मुझे वो तुम्हारा मोटर और मिल चाहिए। They filled one with boiled rice and the other with bean. एक सेम किया, बॉइल्ड से भरा, एक को चावल से, उबले हुए चावल से, और एक को बीन से। Then the old man began to pound and woman to grind. अब old man क्या करता है, उसे क्रश करने लगता है राइस को, और वुमेन क्या करती है, बीन्स को ग्राइंड करने लगती है, पीसने लगती है। But at the first blow and turn क्या होता है कि जो पेस्ट्री एंड सॉस जो होता है इट टर्न्ड इनटू अ फाउल मॉस ऑफ वर्म्स। ओ माय गॉड, मतलब यू आर मेकिंग समथिंग एंड इट कन्वर्ट्स इनटू वर्म्स। व्हाट, यू कैन इमेजिन द सीन, कितना अजीब होगा। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस एंड यूज एज फायरवुड, और इस पे उन्हें फिर से गुस्सा चढ़ जाता है
एंड वो क्या करते हैं, दे चॉप्ड द मिल को काट देते हैं एंड उस ताकि वो उसे फायरवुड की तरह यूज कर सकते हैं। बुरे के साथ बुरा होता है, राइट, कर्मा एंड एवरीथिंग, दैट्स ट्रू, राइट, ऑब्वियसली बुरा करोगे बुरा होगा, ठीक है। नाउ comes the comprehension check for part 1. So this is the last thing we're gonna do for this. And okay, so let's begin comprehension check 1. Okay, so why did the neighbors kill the dog? So इसका simple सा answer है because right, they were angry, right, so they killed the dog in anger. They have expected that dog would help them find some treasure and make them rich, but instead क्या हुआ, opposite, right, because they found a kitten, dead kitten, and उसकी smell से everything was so bad, rotten smell आ रही थी, so this made them angry and they killed the dog. Very bad. So don't be cruel to animals, ठीक है। So this is the message of this entire lesson. Also be kind, so everyone else will be kind with you too, ठीक है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। So these are the main messages of this story. Now mark the right item. अब यहाँ पे there options हैं and हमें बताना है कौन सा सही है। The old farmer and his wife loved the dog. क्यों प्यार करते थे? Because it helped them in their day-to-day work. It could be the reason as well, but this is not a prominent reason, right? As if it was their own baby, as they were kind to all living beings. So यहाँ पे मैं यही बताना चाहती हूँ, these 3 options, all of them are correct. All of them are correct on their own, अपने अपने पर्सपेक्टिव पे सब करेक्ट है, बट यू हैव टू फाइंड द क्लोजेस्ट आंसर और जो बिल्कुल एक्यूरेट हो। और वो क्या है, वो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा काइंड भी थे ऑल लिविंग बींग्स के प्रति, तो उसके भी प्रति तो होंगे ही, दे वर ह्यूमन, ठीक है, दे वर वेरी काइंड। तो बट यहाँ पे क्लोजेस्ट आंसर क्या होगा कि दे लव्ड हिम एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी। फाइन। व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, दे, जब ओल्ड कपल रिच हो गए तो उन्होंने क्या किया, गेव द डॉग बेटर फूड, इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर। Now again यहाँ पर भी तीनों चीज़ें करेक्ट हैं because they did all of them, but यहाँ पे सही क्या है, सही है they lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. डॉग को तो बेटर फूड ऑब्वियसली दिया, ग्रीडी नेबर्स को भी इनवाइट किया, बट अपने पुअर नेबर्स के प्रति दे वर वेरी जेनरस एंड कंफर्टेबली भी रह पाए, डॉग के साथ भी अच्छा किया। सो सी शुड बी दी आंसर। अगेन आई वुड से यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, बट यू हैव टू फाइंड द क्लोजेस्ट वन। नाउ थर्ड, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड वाटर टू मेक। क्यों बोरो किया था? राइस, पेस्ट्री और बीन सॉस बनाने के लिए? नहीं, डेफिनेटली नॉट, ये तो मैं कह सकती हूँ गलत है। मैजिक ऐश टू विन अवार्ड्स, अभी तो ऐश आया ही नहीं है स्टोरी में। अ पाइल ऑफ गोल्ड, सो डेफिनेटली गोल्ड वो भी चाहते थे कि वो अमीर बन जाए, सो वो पाइल ऑफ गोल्ड को पाने के लिए। So this is the end of today's session. I hope you all liked it. If you liked it, don't forget to hit the like button, share this video with your friends and family, relatives, everyone, right? And subscribe. I know ये चीज़ें बहुत boring होती हैं and you listen from everyone, but still यार कर दो, क्या ज़्यादा है, और it's free and it's really appreciated. Okay, so with this note, I'm saying